गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो प्रश्न है, ए और बी के किन मानों के लिए रेखीय समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर देखिए हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण है a - bx + a + by = 3a + b - 2। तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं जहाँ समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हों। देखिए सबसे पहले जो पहला समीकरण है इसकी अगर हम तुलना अगर हम a1x + b1y = c1 से करें तो हमारे पास a1 = कितना हो जाएगा 2 हो गया और b1 = हो जाएगा 3 और c1 = हो जाएगा हमारे पास 7 तथा जो दूसरा समीकरण है इसकी कंपेयर हम समीकरण a2x + b2y = c2 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a2 = a - b और b2 = हो जाएगा a + b और c2 = हो जाएगा 3। ये जो पूरा है ये हो जाएगा 3a + b - 2। तो यहाँ पर हो गया ये और यहाँ पर a2 b2 और c2, यहाँ पर a1 b1 और c1। जो पहले समीकरण जो होता है वहाँ पर a1 b1 और c1 यानी कि x और y के गुणांक a1 और b1 और इस तरीक़ा से इसी में हमने निकाल लिया। अब देखिए अनंत हल के लिए क्या कंडीशन होती है। तो अनंत हल के लिए आप लिखेंगे अनंत हल के लिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनंत हल के लिए होता है a1/a2 = b1/b2 और =c1/c2। ये होता अनंत हल के लिए। इसके अलावा यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो क्या होता आदित्य हल होता, यानी समीकरण का केवल एक हल होगा। लेकिन यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। लेकिन हमारे इस प्रश्न में कहा गया है कि समीकरण के अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से, यानी कि अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए स्टूडेंट ये होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हम इन सभी की वैल्यू रख देते हैं। a1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से ली हमने 2 और a2 हो गया हमारे पास a - b, b1 की वैल्यू 3 और b2 a + b, c1 7 हो गया और c2 हमारे पास हो गया 3a + b - 2। पहले समीकरण से a1 b1 और c1 होते हैं और जो दूसरा समीकरण होता है वहाँ पर a2 b2 और c2 के मान प्राप्त होते हैं। अब यहाँ फर्स्ट कंडीशन में हम लेंगे, पहले इन दोनों को ले लेते हैं 2a - b = 3a + b। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो होगा 3a - 3b इक्वल टू 2 से करेंगे 2a + 2b इक्वल टू 3a, a को उसके पास ले आइए, यहाँ प्लस के हैं तो इधर आके हो जाएंगे आपके माइनस के। ये माइनस के 3b हैं, इधर ले आइए तो ये प्लस के हो जाएंगे 3b और यहाँ पहले से प्लस के 2b हैं। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू 3 × 2 कितना हो गया 5b। हमारे पास वैल्यू होगी a इक्वल टू 5b हो गया। अब हमने पहले दोनों लिए थे, अब हम बाद के दोनों को इनकी कंपेयर करेंगे। अब हम इनको लेते हैं सेकंड शर्त के अनुसार, यानी कि सेकंड कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन में हम इसको रख सकते हैं 3a + b इक्वल टू 7 3a + b - 2। अब इनकी आपस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए
3 से इसमें करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9a प्लस b में करेंगे तो 3b 3 2 जा -6 इक्वल टू 7 से इधर करेंगे a में करेंगे 7a प्लस 7b 9a, यहाँ 7a को आप इधर ले आएंगे तो कितना हो गया -7, क्योंकि प्लस का था माइनस हो गया, प्लस 3b 7b को इधर ले आइए माइनस के हो गए 7b इक्वल टू प्लस के 6 से इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ हमने चेंज किया तो यहाँ पे हम लिख देंगे पक्षांतर, पक्षांतर करने पर 9 से आप 7 माइनस किया तो कितने बचेंगे 2a, और यहाँ पर 7 से 3 माइनस किया तो ये हो गया आपका 4b इक्वल टू 6। अभी हमने निकाला, देखिए a इक्वल टू कितना था हमारे पास 5b निकल के आया था, तो a की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, 2 इंटू a की वैल्यू होगी 5b माइनस 4b इक्वल टू 6, 5 2 जा 10, 10b माइनस 4b इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं a इक्वल टू 5b रखने पर, यहाँ पर रख दीजिए a इक्वल टू 5b रखने पर, 10 से 4 माइनस किया तो यहाँ बचा 6b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1, b की वैल्यू होगी आपके पास 1 हो गया। अब b की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, बिकॉज a इक्वल टू कितना है, यहाँ लिखेंगे b का मान रखने पर, मान रखने पर a इक्वल टू 5b था तो a इक्वल टू 5, b की वैल्यू थी 1 तो a इक्वल टू कितना हो गया 5। इस तरीक़ा से a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1 हो गया। तो इस समीकरण के a बराबर 5 तथा b बराबर 1 हो गया, और इसके लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि आप ये चेक करना भी चाहेंगे तो a और b की जगह इनको रख देंगे तो इस सभी ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इनकी वैल्यू इक्वल आएगी। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।